अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसान और आप देख रहे हैं लर्निंग विद हसान। हम प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये कौन कौन से होते हैं और ये कैसे इस्तेमाल होता है। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन हमने पढ़ा था कि ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। हम बार बार रिपीट करने से बचने के लिए नाउन को हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इस तरह ही है। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई मेट अहमद, अहमद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, ये अच्छे बिल्कुल नहीं लग रहे। हमने इसमें नाउन को दोबारा रिपीट किया है। अगर हम इसे लिखें आई मेट अहमद हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अब यहाँ दो चेंजेस आ गई हैं। एक तो सबसे पहले हमने ये प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, इस नाउन की जगह हमने हु लगा दिया। दूसरा, अब ये हु लगने से ये दोनों सेंटेंस एक हो गए। इसने हु ने इन दोनों को रिलेट कर दिया। तो चूंकि ये हमारा हु ये रिलेटिव प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसलिए कहते हैं इसे ये प्रोनाउन है। और ये क्योंकि इसने रिलेट किया है दोनों सेंटेंसेस को, तो हम इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली काम क्या करता है, ये दो सेंटेंसेस को, दो पार्ट्स को आपस में रिलेट कर देता है। इसके अलावा हम सेंटेंस में पहले जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हों उसमें हम मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। आगे पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। रिलेटिव प्रोनाउन इज़ one which is used to refer to nouns mentioned previously, whether they are people, places, things, animal or ideas. अब ये कहता क्या है? कहता ये है कि हमने सेंटेंस में पहले जिस चीज़ का जिक्र किया है उसी के बारे में हम मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए उसी को रिलेट करके हम जब कुछ कहते हैं तो हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास हु है, हुज़ है, होम है, ये तीनों हु की ही केसेस हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास दैट है और विच है। ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि आमतौर पर यूज़ होते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हु सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। अगर हमने सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना है तो हम हु इस्तेमाल करेंगे। कैसे? द बॉय हु सैट बिसाइड हिम वाज हिज सन। अब यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है हु। ये किस लिए इस्तेमाल हुआ है? वो कहते हैं द बॉय हु सैट बिसाइड हिम। अब ये हु बॉय के लिए इस्तेमाल हुआ है और बॉय यहाँ क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है। तो हमने ये पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे हु को। इस तरह एक और एग्जांपल है, द गर्ल हु वाज टॉकिंग टू मी इज़ अ डॉक्टर। अब ये डॉक्टर कौन है? वही गर्ल है, सब्जेक्ट है, उसके लिए हमने हु इस्तेमाल किया। इस तरह थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, द बॉय हु अटेंडेड द सेमिनार इज़ अली। कि जिसने सेमिनार, वो लड़का जिसने सेमिनार अटेंड किया है वो अली है। तो अब इसमें हु किस लिए इस्तेमाल हुआ है? द बॉय के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो बॉय कौन है? वो सब्जेक्ट है। इस तरह आगे बढ़ते हैं हुज़ पे। हुज़ पोजेसिव केस में इस्तेमाल होता है, जिसमें हमने मलकियत ज़ाहिर करनी हो, या सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो उसका, उसके, तो ऐसे सूरत हाल में हम इस्तेमाल करते हैं हुज़ को। कैसे? ही इज़ हुज़ डिसीजन आई रिस्पेक्ट, जिसका डिसीजन। इस तरह आगे बढ़ते हैं। अहमद इज़ अ बॉय हुज़ फादर इज़ अ फेमस डॉक्टर। अहमद वो लड़का है जिसका वालिद एक मशहूर डॉक्टर है, जिसका। अब इसमें पोजेसिव केस है तो हम इस्तेमाल करेंगे हुज़ को। इस तरह आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ द स्टूडेंट हुज़ हैंड राइटिंग इज़ द बेस्ट इन माई क्लास। उसकी हैंड राइटिंग क्लास में सबसे बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव केस की तरफ। अगर हमने रिलेटिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव की जगह इस्तेमाल करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे होम को। द बॉय होम आई मेट इज़ माई फ्रेंड। अब देखें, इसमें गौर करें, द बॉय होम आई मेट,
लड़का जिससे मैं मिला, अब मिलने वाला मैं हूँ, लेकिन होम इस्तेमाल हो रहा है बॉय के लिए, सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसमें सब्जेक्ट आई है, आई के लिए इस्तेमाल हम नहीं कर रहे। तो हमने ये पढ़ा कि अगर हम ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ इस्तेमाल करेंगे होम को। इस तरह द पॉलिटिशियन होम यू क्रिटिसाइज ऑन सोशल मीडिया हैज़ गिवन अ रिप्लाई। वो कहते हैं कि पॉलिटिशियन जिस पे तुमने तनकीद की थी सोशल मीडिया पे, अब तनकीद करने वाला तो यू है, लेकिन हु हमने किस लिए इस्तेमाल किया? हमने पॉलिटिशियन के लिए इस्तेमाल किया। तो हमने ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि होम इस्तेमाल होगा। सर आई मेट अ मैन विद होम आई यूज टू वर्क। मैं मिला उस शख्स से जिसके साथ मैं आमतौर पे काम करता हूँ। तो हमने पढ़ा कि अगर जुमले में वो शख्स जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, तो हम सब्जेक्टिव के इस्तेमाल करेंगे, हम हु इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। इस तरह अगर वो पोजेसिव केस में आ रहा है तो हम उसके लिए हुज इस्तेमाल करेंगे। इस तरह फिर हमने पढ़ा कि अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे होम। सर आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं विच और दैट का इस्तेमाल। आगे हम पढ़ेंगे विच इज यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल फॉर बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हमने हु में 3 केसेस अलग अलग पढ़े थे। हमने कहा था कि सब्जेक्ट के लिए अलग केस था, ऑब्जेक्ट के लिए अलग केस था, इस तरह पोजेसिव अलग केस था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हमने टेंशन नहीं लेनी, हमने इस्तेमाल करना है विच। ये हम इस्तेमाल थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं और एनिमल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन याद ये रखना है कि पर्सन के लिए हमने विच इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर है? इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई लव द गिफ्ट विच ही गेव टू मी। अब यहाँ विच इस्तेमाल हुआ है थिंग्स के लिए, गिफ्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस तरह आगे आई लाइक द कैट विच इज जंपिंग इन द गार्डन। तो यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है कि एनिमल के लिए इस्तेमाल हुआ है विच। तो हमने ये चीज़ पढ़ी कि विच इस्तेमाल होगा थिंग्स के लिए या एनिमल के लिए इस्तेमाल होगा। एक और रूल इसका पढ़ते हैं। रिलेटिव क्लॉजेस रेफरिंग टू अ होल सेंटेंस आर ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच। अब हमने किसी पूरी क्लॉजेस को, पूरे सेंटेंस को रिलेट करके कोई बात करनी है तो हम उसके लिए विच इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव गॉट अ न्यू टीचर विच इज़ वेरी गुड। अब यहाँ विच सिर्फ टीचर के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, ये पूरी खबर के लिए इस्तेमाल हुआ है कि ये जो पूरी खबर है, ये जो पूरा सेंटेंस है, ये जो पूरी बात हुई है, ये बड़ी अच्छी है। इस तरह एक और एग्जाम्पल देते हैं। आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ विच इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। तो यहाँ भी क्या हुआ है? विच इस्तेमाल हुआ है, इस पूरी खबर के लिए, पूरी सेंटेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है। आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ इस पूरे के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो हमने ये पढ़ा कि विच को हम इस्तेमाल करते हैं या थिंग्स के लिए या एनिमल के लिए। इस तरह अगर हमने पूरी खबर कोई भी है उस पे बात करनी है, उसको रिलेट करके कोई बात करनी है, तो हम उसके लिए भी विच इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दैट रेफर्स टू पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। ये पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और एनिमल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल देखते हैं। दिस इज द बॉय दैट लिव्स नियर माई हाउस। यहाँ बॉय के लिए इस्तेमाल हुआ है, पीपल के लिए इस्तेमाल हो गया। इस तरह दिस इज द बुक दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ इस्तेमाल हुआ है थिंग्स के लिए। और इस तरह थर्ड वन है दिस इज द डॉग दैट वाज हिट बाय अ कार। तो हमने यहाँ तीनों में इस्तेमाल देख लिया। हमने ये पढ़ा कि जो दैट है ये पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और एनिमल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आगे इसका एक और इस्तेमाल भी है। वो कहते हैं कि अगर पर्सन हमारे पास कोई स्पेसिफिक ना हो तो भी हम दैट इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिक ना हो का मतलब ये है कि अगर सम आ जाए, एनी आ जाए या कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए तो हम उसके लिए भी दैट इस्तेमाल करते हैं। इसके हमारे पास एग्जाम्पल है। आई कैन स्टैंड बाय एनीवन, मैं किसी के साथ भी खड़ा हो सकता हूँ। दैट इज ऑन द राइट पाथ। अब यहाँ दैट इस्तेमाल हुआ है एनीवन के लिए।
तो कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए उसके लिए भी हम दैट इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ दैट को हम पीपल, एनिमल और थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो हु है वो हम इस्तेमाल आमतौर पे पर्सन्स के लिए करते हैं। उसकी 3 फॉर्म हमने पढ़ी, अलग अलग हैं। सब्जेक्टिव केस अलग है, ऑब्जेक्टिव है, इस तरह पोजेसिव केस है। उसके बाद हमने विच पढ़ा। विच में हमने ये देखा कि ये थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है और एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है। या हमने ये पढ़ा कि पूरी खबर को रिलेट करके हमने कोई बात करनी है तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है विच। इस तरह इसके बाद हमने दैट पढ़ा। दैट को हमने ये पढ़ा कि ये पर्सन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, एनिमल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और इसके साथ थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद एक और चीज़, इसका एक और इस्तेमाल इसका ये है कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए कहीं भी तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दैट इस्तेमाल करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन वहाँ आएगा जहाँ स्पेसिफिक पर्सन ना हो, वो ऑल, सम, एनी इस तरह का आ जाएगा। इसकी हमने एग्जाम्पल देखी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।